पहले भी बताया था कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए, वो याद दिला रहे हैं आप। कह रहे चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था डिमांड, चैप्टर 9 में पढ़ा था हमने सप्लाई। कह रहे प्लीज उसे रिवाइज कर लेना, काम आएगा। लेट अस रिवाइज देम, नो यू विल रिवाइज इट। ठीक है ना, कर लेना इसके साथ ये बातें। मैं बता रहा हूँ ये सब खुद रिवाइज करना है। डिमांड कर्व के फैक्टर्स क्या थे, मूवमेंट एंड शिफ्ट, एक बार करा दो ना। बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको ढंग से रिवाइज कर लेना। चलो आपने उसको रिवाइज कर लिया, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में वो सब अप्लाई करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेक्शन, चेंज इन डिमांड। डिफरेंट सिनेरियोज स्टडी कर रहे हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता था। अब अगर डिमांड में चेंज आया, चेंज इन डिमांड, मूवमेंट की नहीं, चेंज इन डिमांड, कि डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो गई तो क्या होगा। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आएगा। चलो मैं आपको बताता हूं अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चेंज इन डिमांड के इंपैक्ट्स। चेंज इन डिमांड में, चलो लिख देते हैं पहले, चेंज इन डिमांड में अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब यार इतने समझदार तो आप हो ही कि आपको पता होना चाहिए डिमांड इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। यस और नो? यस यस सर। और राइटवर्ड शिफ्ट के रीजंस क्या क्या थे? डिमांड इंक्रीज हो रही है किसी कमोडिटी की, उसके सब्स्टिट्यूट्स महंगे हो गए होंगे, ठीक है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट्स महंगे हो गए तो गिवन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते हो गए तो गिवन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आपकी इनकम बढ़ गई और ये नॉर्मल गुड था तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेवलप हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये सब यहां यूज होंगे वो सब फैक्टर्स। अब मैं कह रहा हूं कि चलो वो फैक्टर तो हमें समझ आ गए, अब उसका इंपैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या आएगा। ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार, पूरी माइक्रो का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट के भी इंटरेस्टिंग थे बट ये मोर रियलिस्टिक है, ज्यादा लॉजिकल है ये बात। प्लीज प्लॉटिंग का बड़ा ध्यान रखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस इन रुपीस। Let's keep it simple. चलो हम इंक्रीज इन डिमांड कर रहे हैं तो थोड़ा लेफ्ट साइड पे शुरू करना चाहिए, राइट पे जगह तो रहे ना। ये थी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, D1 S1। आपकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, क्या हुआ, एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई। अभी क्या सिचुएशन थी, ध्यान से देखेंगे, अभी ये सिचुएशन थी, ये प्राइस था, ये डिमांड थी, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ड्यू टू वट एवर रीजन, जो अभी आपको मैंने रीजन बताया, इनकम बढ़ गई और ये नॉर्मल गुड है, आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई।
what will be the impact of increase in demand on the equilibrium price of the commodity? ये study कर रहे हैं हम. What will be the impact of increase in demand on the equilibrium price of the commodity? अब अगर demand increase हुई है तो there will be a rightward shift in the demand curve. तो ध्यान से देखना rightward shift कैसे दिखाएंगे. There will be a rightward shift in the demand curve. जितनी दूर बनाओगे उतना नीट बनेगा, क्योंकि अभी देखोगे यहाँ पे तीर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी. अभी तीर चलने वाले हैं. डिमांड इंक्रीज हो गई. अब डिमांड अगर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज हो गई, मार्केट डिमांड, प्राइस कुछ था, उस प्राइस से तो कोई लेना देना नहीं था. प्राइस की वजह से हुई या ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस हुई? अदर देन द प्राइस. अदर देन द प्राइस. तो सेम प्राइस पे ही अब डिमांड क्या हो गई? ये हो गई. यस और नो? सप्लाई नहीं चेंज हुई थी, इनकम का सप्लाई से तो कोई लेना देना नहीं है. देयर वाज एन इंक्रीज इन डिमांड. तो क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हो गई. सिचुएशन का नाम है एक्सेस डिमांड. डिमांड बढ़ने की वजह से सेम प्राइस पे, क्योंकि सप्लाई तो इतनी है, अब डिमांड बढ़ गई. तो इज इट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड? यस और नो? यस सर. What happens when there is excess demand in the market? Excess demand में क्या होता है? शॉर्टेज होती है, कंपटीशन अमंग द बायर्स होता है, प्रोड्यूसर उसका फायदा उठाते हैं, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, द प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग. प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड गिरनी शुरू हो जाती है और सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है. इस पॉइंट से तो कहां आप इक्विलिब्रियम यहां अटेन करेंगे? ये है इक्विलिब्रियम. तो ये क्या थे? चेन इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. क्या था ये? चेन इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, बट अब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई. क्या था ये? सिचुएशन ऑफ इम्पैक्ट रादर देन सिचुएशन. इट वाज एन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन द market price and on the equilibrium price and equilibrium quantity. तो अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूं तो अगर इंक्रीज इन डिमांड हुई है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो राइजेस. कोई भी डाउट? समझ आई बात? यस सर. तो ध्यान से देखते हैं. इंक्रीज इन डिमांड, कहानियां तो समझ आ गई, ग्राफ तो समझ आ गया. एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. इंक्रीज इन डिमांड अज्यूमिंग नो चेंज इन सप्लाई. अगर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, वो तो कॉन्सिक्वेंस था. डिमांड में इट लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डी टू D1 या D1 टू D2, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना? D1 D2 या D1, तो ओरिजिनल D न्यू D1, ओरिजिनल D1 तो न्यू D2. प्लीज, इतनी कॉपी पेस्ट की भी कोई लिमिट होती है. When the demand increases to D1 from D, it creates an excess demand at the old equilibrium price. excess demand हो जाएगा. ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बना के दिखाया, क्योंकि सारी कहानी तो उसी की वजह से हुई है. तो प्लीज वो ग्राफ बनाएंगे, बेटर है. This leads to competition among the buyers, which raises the price. Increase in price leads to rise in supply, fall in demand. तो वो भी उस पूरे ग्राफ में मैंने आपको करके दिखा दिया. यहाँ पे दिख रहा है सारा. ये दिखाना है, ये दिखाना है. इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स. These changes will continue till the new equilibrium is attained. तो इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम प्राइस. आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ2. एक्सप्लेनेशन से आपकी पूरी कहानी मैच हो इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा. मैं इसको D1 D2 लिखूं
या डी और D1 लिखो। पॉइंट है ओरिजिनल और न्यू सिचुएशन को आप कंपेयर कर रहे हैं। ओके Yes, sir. चलो मैं एक बारी यहाँ पे जो वो सुनना चाहते हैं वो लिखा देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो P to P1, D to D1, Q to Q1, E भी E to E1। Now we are even Steven। कोई डाउट किसी को? क्या था ये? इंक्रीज इन डिमांड। प्लीज एक्सप्लेनेशन भी और ग्राफ भी ध्यान से।